का भविष्य है। और जहां तक सवाल आरक्षण की कटौती का है, ये केवल वोट का मुद्दा नहीं है, सामाजिक उत्थान का मुद्दा है और छत्तीसगढ़ के विकास का मुद्दा है। अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे और जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने ठीक चुनाव के पहले आरक्षण की कटौती करके इस समाज के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है, निश्चित रूप से समाज उसका बदला लेगा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से ही अपनी वोट बैंक तैयार करना शुरू कर दिया है। सतना में समाज की बैठक में पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर समाज के आरक्षण को यथावत रखने और बैकलॉग पदों पर भर्ती को लेकर समाज के लोगों को जमकर रिझाया। कैमरामैन राकेश चौहान के साथ भागीरथी कुर्रे, TSN न्यूज, रायपुर। रायपुर के रावण भाटा गोलीकांड में फंसे मानिक मेहता के खिलाफ टिकरापारा पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करने व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में सेल्यूलर कंपनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी मानिक मेहता जिस सिम का उपयोग कर रहा था वे किसी चतुर तुकाराम के नाम पर है। रायपुर के कोतवाली, मोढ़ापारा और गुलबाजार इलाके के 18 से अधिक गुंडा बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जुलूस निकाला। बढ़ते अपराध और गैंगवॉर को देखते हुए पुलिस ने अपराधों को कम करने के लिए नया तरीका आजमाया, जहां आरोपियों को पुलिस ने कोतवाली इलाके से कोर्ट तक दौड़ाया। विधानसभा रोड पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक बाइक में सवार थे, जिन्हें ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अकलतरा के हाई प्रोफाइल गैंगरेप और MMS बनाने के मामले में पीड़िता की बहन और उसकी 2 सहेलियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। जहां पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि उसे और उसके पूरे परिवार को पुलिस और आरोपियों की तरफ से धमकियां दी जा रही है, जहां उन्हें केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी अमन शर्मा, सिद्धांत सिंह और उसके साथी, इसके अलावा पीड़ित छात्रा की दोस्त आरोपी पल्लवी शर्मा, आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 109, 328 व IT एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जहां सभी को जेल भेजा गया है, जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बिंद्रा नवागढ़ के देवभोग दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने 21 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण व भूमि पूजन करने के अलावा देवभोग को नगर पंचायत की सौगात दी। विकास की गति को छलांग लगाने आगामी चुनाव में सहयोग की अपील भी की है। भारी बरसात के बाद भी मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आने का इंतजार देवभोग के लोग करते रहे। जैसे ही बरसात बंद हुई, निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब के बाद डॉक्टर रमन सिंह यहां किसान सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने 21 करोड़ से भी अधिक कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश राशि वितरण करने के अलावा हितग्राही मूलक विभिन्न योजनाओं के तहत दर्जनों हितग्राहियों को कृषि यंत्र एवं स्मार्ट कार्ड का वितरण किया। देवभोग क्षेत्र के लिए विधायक ने कई मांगे सीएम के समक्ष रखी, लेकिन सीएम ने केवल देवभोग को नगर पंचायत बनाने की भर घोषणा की। सभा में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। आगामी चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस सभा का भरपूर उपयोग किया। प्रदेश सरकार के PDS सिस्टम को अव्वल बताते हुए केंद्र द्वारा 25 किलो चावल दिए जाने की आगामी योजनाओं को आड़े हाथों लिया। धान पर बोनस व चल रही विभिन्न योजनाओं पर संशय उठाने वालों पर सवाल खड़े करते हुए सीएम ने योजनाओं को निरंतर जारी रहने की बात कह खूब तालियां बटोरी। तीसरी बार सरकार बनाने में सहयोग की अपील करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी को बीते चुनाव की तरह ही सहयोग करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ का सिरमौर कोरिया जिले में गांव को विकास से जोड़ने 175 सड़कों और 41 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। नागरिकों को शुद्ध जल प्रदाय हेतु जल शोधन यंत्र और आयरन रिमूवल प्लांट स्थापित किया गया है। विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के बच्चों की बेहतर शिक्षा हेतु सर्व सुविधा युक्त
आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। जिले के 7,691 वनवासी हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। कोरिया जिले में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए नापेड टांकों का निर्माण कराया गया है, जिसमें जैविक खाद बनाई जाती है। वर्ष 2003 तुलना में धान खरीदी में 11 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने आधुनिक केज कल्चर कार्य योजना पर अमल किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कोसा फल के उत्पादन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एकीकृत कार्य योजना के तहत धागाकरण यूनिट की स्थापना की गई है। वर्ष 2012 में महिला समूह द्वारा संचालित महिला गृह उद्योग को मिनी माता सम्मान से नवाजा गया है। विकास का आधार, विकास लगातार, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ये रोनी हुई सूरत क्यों बनाकर बैठा हुआ है? हाँ, बोलना क्या हुआ? बस यार, काम ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। अरे तो तू नौकरी क्यों ढूंढ रहा है? ना काम क्यों नहीं करता? कहना आसान है, पर अपना काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो तू बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेता? छोड़ ना यार, बैंक लोन के लिए गारंटी मांगते हैं, कहाँ से दे गारंटी? भाई, अपना उद्योग लगाने वाले शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 2 से 25 लाख तक के कर्ज की गारंटी अब खुद छत्तीसगढ़ सरकार देगी। क्या सचमुच? और हाँ, यदि सर्विस सेक्टर से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो पूरे 10 लाख रुपए तक की गारंटी देती है छत्तीसगढ़ सरकार। सच में? इसके अलावा सामान्य काम धाम करने के लिए 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। इसलिए परेशान मत हो, प्रोजेक्ट पर ध्यान दो मेरे यार, और एक सफल व्यवसायी बनने के लिए हो जा तैयार। क्यों, कैसी कही मेरे यार? हाँ भाई, ये सचमुच है अपनी सरकार। विकास है जिसका आधार, वो है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार। TSN ला रहा है आपके लिए एक्सक्लूसिव शो ओनली एट 11 PM। मैं हूँ आरुषि, जो करूंगी आपके साथ खूब सारी मस्ती और धमाल। मिडनाइट लाइफ पर राजधानी रायपुर का दिल होटल राधे इन, जहां है हाई क्लास लग्जरियस एग्जीक्यूटिव रूम, डिलक्स रूम, मास्टर स्वीट, बैंक्वेट हॉल, साथ ही फैमिली के लिए थाली रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन फास्ट फूड और भी बहुत कुछ। होटल राधे इन, राठौर चौक, रामसागर पारा, रायपुर। भारत कोकिला लता मंगेशकर या मस्ती में सराबोर आशा भोसले की आवाज, दर्द में डूबी मुकेश की सदा हो, या किशोर कुमार का योडलिंग अंदाज, मोहम्मद रफी की बेमिसाल वानगी हो, या मन्नाडे हेमंत दा के सदाबहार नंदी। देखिए अखियों के झरोखों से में TSN। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली की। मोदी ने दिल्ली के रोहिणी इलाके के जापानी पार्क में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल ने पीएम की पगड़ी उछाली है। देश को डर्टी नहीं, ड्रीम टीम की जरूरत है। मोदी ने कहा, यूपीए सरकार के पास कोई विजन नहीं है, हमारी पार्टी के पास नया विजन है। नरेंद्र मोदी ने जहां केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं केंद्र में अटल अडवाणी के नेतृत्व वाली सरकार को याद करते हुए उसकी उपलब्धियां गिनाई। मोदी ने कहा कि अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर हमला करते हुए कहा, नवाज शरीफ में इतनी हिम्मत कहां से आई। सभा से पहले दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल ने सभा को संबोधित किया। भाजपा के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने चीर परिचित अंदाज में कहा कि मोदी भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। ओबामा के सामने पीएम गिड़गिड़ाते हैं। उसको ये आदत लग गई है और उसके कारण भाइयों बहनों वो कोई भी निर्णय करने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, सांसद और बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में मंच साझा किया। भाषण के दौरान सिद्धू ने कहा कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को जिताया था और 2014 में मोदी बीजेपी को सत्ता में लाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी ठाकुर ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहकर जमकर भ्रष्टाचार किया है। बड़ा भ्रष्टाचार करेगा वही ना रावण होगा। चाहे तो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, जो पावर में है वही ने किया। मुंबई के जुहू से औरंगाबाद के लिए उड़ान भरने वाला यूनाइटेड हेली चार्टर का बेल हेली चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। जिला मुंगेरी एक सपने के सच होने जैसा प्राकृतिक और पुरातात्विक धरोहरों ने रचा है मुंगेरी को। जीवन की बुनियादी शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, विस्तार की एक कहानी लिखी हमने। पूरे जिले में 1121 स्कूल, ITI और 6 कॉलेज। प्यासी धरती को चाहिए था पानी और हमने गढ़ी पानी की नई इबादत। साल भर में सिंचित रकबा 48% से बढ़कर हुआ 54%। स्वास्थ्य सुविधाओं को मिला एक नया आयाम। गांवों में मिल रही है हर दम इलाज की सुविधा। कुपोषण मुक्ति की ओर बढ़ते कदम, जिले को मिली पूरे प्रदेश में विशेष पहचान। गांव कस्बों में फैलते सड़कों के जाल ने कम कर दी घर और मंजिल के बीच की दूरी। मुंगेली को जिला की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रथम जिला उत्सव के मौके पर दी 600 करोड़ की सौगात। तरक्की की अपनी परिभाषा गढ़ता जिला मुंगेली। बात हो आज के पंचांग की या फिर राशिफल की, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए तकदीर की बातें। देखिए रोजाना सुबह 7:30 बजे और 9 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ TSN न्यूज। आज महंगू खुश है, लेकिन एक जमाना था जब महंगू से दुखी कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसे हो गया था एक महारोग कैंसर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता बताती है गरीबी रेखा के नीचे वालों और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में पंजीकृत परिवारों के लिए प्रदेश के मुखिया के निर्देश पर संजीवनी सहायता कोष से कैंसर का और हृदय रोग, गुर्दा प्रत्यारोपण और हेड इंजरी सहित कुल 30 बीमारियों से संबंधित प्रकरण डॉक्टर BR अम्बेडकर रायपुर तथा प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों के अलावा शासन से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी उपचार हेतु भेजे जा सकते हैं। संजीवनी कोष का विस्तार करते हुए प्रचलित 13 बीमारियों के अतिरिक्त 17 अन्य बीमारियों हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मस्तिष्क एवं किडनी प्रत्यारोपण हेतु सहायता राशि की अधिकतम सीमा क्रमशः 3 लाख और 2 लाख रुपये की जा रही है। निर्धारित आवेदन पत्र सिविल सर्जन अथवा जिला अस्पताल से प्राप्त कर संचालक चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन को वांछित जानकारी के साथ जमा करना होगा। के बदराज रे भैया भागराज के जागे हैं। बाल श्रमिक अपराध नहीं, मानवता के प्रति आपकी और आपके अपनों की अवहेलना है। क्या आप 13 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को काम करता देखना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो फिर आप दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? अपने संस्थान में या फिर घरों में बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। TSN न्यूज द्वारा जनहित में जारी। बाल श्रमिक अपराध नहीं, मानवता के प्रति आपकी और आपके अपनों की अवहेलना है। क्या आप 13 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को काम करता देखना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो फिर आप दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? अपने संस्थान में
या फिर घरों में बच्चों से काम करवाना कानून में जुर्म है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। TSN न्यूज द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। गोरखपुर में दिमागी बुखार का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 10 बच्चों की मौत ने एक बार फिर इलाके के लोगों को दहशत में डाल दिया है। इस साल अब तक दिमागी बुखार से 300 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर तो हैं, डॉक्टर जो है अभी 4 डॉक्टर जो है सदर अस्पताल से भी भेजे गए हैं और डॉक्टर तो हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो है मरीज आते हैं कि तो कभी कभी परेशानी तो आती है उनको मैनेज करने में। हाँ, अब देखिए अभी तुरंत तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे आए हैं तो जैसे जब MBBS की सीटें बढ़ती हैं तो साथ साथ में जो है पोस्ट ग्रेजुएट की भी सीटें बढ़ती हैं और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो डॉक्टर्स जो होते हैं वही मुख्यतः जो है इनका इलाज करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो अवश्य इसका जो है प्रभाव जो है आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हरियाणा के यमुनानगर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 19 साल की बेटी की हत्या कर उसे स्मशान ले जाकर जला दिया। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों पर हत्या और लाश को जलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये लड़की किसी लड़के के साथ निकल गई थी और इसके माँ बाप 2-4 आदमी इसने लुधियाना से मना कर लिए थे और ये शुरू से धमकी दे रही थी मुझे हर खा मरूंगी या इसके साथ शादी कराऊंगी। तो अब इसके बारे में कोई पता नहीं कि ये जहर खा का मरी या घर क्यों ना मरी, इसके बारे में कोई बात नहीं। जिस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था, मौके पर जाकर देखा था कि मैंने उसके परिवार वाले ने उसकी चिता बनाई हुई थी और उसको आग लगाई हुई थी, जो मैंने साथी मिजाज कर्मचारियों के अंदाज से आग पर काबू किया और डेड बॉडी को रिकवर किया। और कोई लड़की को भगा के ले गए सोमवार को और रात को हम 12 बजे इसको लेके आ गए वहाँ से, गाँव के 5-7 बंदे लेके। उसके बाद लड़की टेंशन में लगी, मैंने बलदेव सैनी से भी दवाई ली इसकी 2-3 दिन की, फिर हॉस्पिटल ले गया मैं सरकारी में, वहाँ के ऊपर क्या सारी दवाइयाँ रखी हैं कि पता नहीं मैं ज्यादा दवाई खाई ली सारी एकदम कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं तो मरी मिली ना। वर्ल्ड हार्ट डे देश में बढ़ते दिल के मरीजों की संख्या को देखते हुए बहुत ही